Hi Raj, welcome on Cine Speaks. How are you? Very well, ma'am. Thank you. Thank you for having me. Congratulations. सोचे आसमान इज डूइंग वेरी गुड। कैसा फील होता है जब गाना इतनी जी। ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, आसमान पर ही पहुंच गया बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल बहुत ही कमाल की फीलिंग है। हम्म। फिल्म जो है तन्वी द ग्रेट वो आज रिलीज भी हुई है। बहुत शानदार प्रीमियर रहा कल मुंबई में। बहुत हम्म। प्यार मिला इस फिल्म को, इसके गानों को, इसके म्यूजिक को। हम्म। और बहुत ही एक्साइटिंग एक फीलिंग है। एंड आई थिंक, आई होप कि लोग अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये फिल्म सिनेमाज में एक्सपीरियंस करें। इसका जो हम्म। म्यूजिक है उसको एक्सपीरियंस करें। और जितना प्यार इसके ट्रेलर और सोचे आसमान को मिला है, उतना ही इस फिल्म को भी मिले। और इतने दिग्गज कलाकार हैं इस फिल्म में, तो आप सबसे मिले जी। पर्सनली, आपने सबको जाना, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा। मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये किरवानी सर के साथ हम्म। काम करने का। ही इज एन आइकॉनिक कंपोजर। मैं बचपन से उनके गाने सुनता आया हूँ। अनुपम सर तो है ही इज द कर्ता धर्ता ऑफ दिस फिल्म। हम्म। मगर कल प्रीमियर पर बमन सर से मुलाकात हुई। ओके। और बहुत आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स उन्होंने दिए। काफी इंडस्ट्री के बहुत चाहने वाले और अनुपम सर के जो खास लोग थे वो आए थे फिल्म को सपोर्ट करने के लिए। महेश भट्ट साहब, सूरज बड़जात्या जी, उन सबसे मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लेके एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। एंड उसने मुझे और एक इंस्पायर किया कि मैं ऐसे ही अपने काम को लेकर, अपने म्यूजिक को लेकर लगा रहूं। और ऐसे और प्रोजेक्ट के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिलता रहे। क्या बात है। और हमने अभी आपका सब पढ़ा डिटेल, तो मतलब 3 साल की उम्र से आप शुरू हो गए एक्टिंग और म्यूजिक और तबला बजाना। अब ओ माय गॉड, मतलब मुझे लगा क्या 3 साल के मेरे, मतलब मेरे 4 साल के बच्चे हैं, वो तो कुछ नहीं जानते। अब 3 साल में कैसे किया आपने नहीं नहीं, राजा? वो भी बहुत कुछ जानते हैं। मेरा एक्चुअली, आई वाज वेरी लकी कि मैं एक म्यूजिकल माहौल में बड़ा हुआ। मेरी जो मदर है, नीरजा पंडित, शी इज अ कश्मीरी फोक सिंगर। ओके। तो हमेशा से ही घर में एक म्यूजिकल माहौल था। हम्म। आई हैड जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए खिलौने बन गए थे घर पे। और इनिशियली दे माय पेरेंट्स एक्चुअली स्पॉटेड कि मुझे एक रिदम एक इंक्लिनेशन है। हम्म। तो उन्होंने सोचा कि अगर एक म्यूजिकल इंक्लिनेशन इसकी दिख रही है तो वी शुड स्टार्ट विद एन इंस्ट्रूमेंट लाइक तबला, बिकॉज दैट रियली बिल्ट माय फाउंडेशन। चाहे वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात हो या रिदम की बात हो। हम्म। तो 3-4 साल की उम्र से ही मैंने बेसिक्स सीखना शुरू किया। ओके। फिर आगे चलकर मैं उस्ताद जाकिर हुसैन का जो इंस्टीट्यूट है मुंबई में, अब्बा जी का, उनके फादर का, अल्लाह रखा खान साहब का, वहां पर मैंने 3-4 साल ट्रेनिंग ली। तो अ, जो फाउंडेशन थी इंडियन क्लासिकल की, उसके साथ साथ मैं पियानो भी सीख रहा था, विच इज वेस्टर्न क्लासिकल। तो वो बैलेंस बहुत, आई वाज वेरी लकी टू हैव बोथ अर्ली ऑन एज अ चाइल्ड। तो वो नॉलेज जो है, वो जो सीखा मैंने, वो आज भी म्यूजिक प्रोड्यूस करते हुए, म्यूजिक बनाते हुए, सिंगिंग में आज भी इतना काम आता है। एंड आई थैंक माई स्टार्स कि मुझे ऐसी अपब्रिंगिंग मिली, थैंक्स टू माई पेरेंट्स। एंड ये वो जो सीख थी वो आज भी मैं अपने म्यूजिक में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। इतने जो दिग्गज लोग हैं, मतलब जो मास्टर हैं म्यूजिक के, जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन जी हैं, जी। तौफीक तौफीक नाम है उनका, आई थिंक तौफीक कुरैशी, जी, जिनके साथ काफी आप कुरैशी मिले जी। थे। हाँ जी। उस्ताद अल्लाह रखा खान के साथ आपने, मतलब इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, या क्या कुछ ऐसा सीखने को मिला रहा जो बहुत आपके लिए मेमोरेबल रहा इस जर्नी में? तौफीक भाई एंड उस्ताद जाकिर हुसैन, उनकी जो क्लासेस थी मुंबई में, तबला लेसन्स, उनके फादर के नाम पे, उस्ताद लड़का ना खान साहब के नाम पे। वहाँ का जो डिसिप्लिन था, वहाँ का जो माहौल था, हम्म। वहाँ की जो सिंसियरिटी थी म्यूजिक को लेके, तबला को लेके। हम्म। और मतलब उसमें आप जितना कहो उतना कम है। हम्म। वहाँ पे जो जितने बाकी स्टूडेंट्स भी आते थे, हम्म। वहाँ पे जो जाकिर भाई के तीसरे भाई हैं, फजल कुरैशी जी, वो सिखाते थे वहाँ जब मैं सीखता था। तो उन सबके साथ तबला की ट्रेनिंग लेना बहुत ही मेरे लिए महत्वपूर्ण था। और बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो आपको अब इस उम्र में जाकर, व्हेन यू लुक बैक, यू अंडरस्टैंड कि दैट्स वेयर द फाउंडेशन वाज बिल्ट। या। और
जहाँ तक किसी पर्टिकुलर सीख की बात आती है, मुझे याद है जाकिर भाई, उस्ताद जाकिर हुसैन, मुंबई जिन दिनों आते थे तो वो क्लास जरूर आते थे, ओके। स्टूडेंट्स से मिलने और लेसन क्लासेस लेने के लिए, क्योंकि वो ज्यादातर यूएस में रहते थे, टूर पर होते थे, परफॉर्म करते थे। जब भी वो मुंबई आते थे, ही यूज्ड टू मेक श्योर ही कम्स टू द क्लास एंड मीट्स ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचेस देम समथिंग। हम्म। तो मुझे एक खास मौका मिला था, एक 20 मिनट का मेरा एक लेसन था उनके साथ, हम्म। जहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी एक एज ग्रुप की एक दूसरी म्यूजिशियन थी, उन्मेषा नाम था उनका, स्टूडेंट थी। तो सिर्फ हम्म। हम दो थे, बिकॉज हम सेम एज ग्रुप के थे। उन्होंने हम दोनों को बिठाया हम्म। और एक लेसन हमें दिया। और जब उन्होंने कहा कि अ, आप जो साउंड की जो इंपॉर्टेंस है व्हेन यू प्लेइंग तबला, उसकी टेक्निक क्या है, वो कुछ भी हो सकती है, मगर आप जब तक वो साउंड प्रोड्यूस कर सकें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाउ यू रीच द डेस्टिनेशन is can be different for everyone. हम्म। That doesn't matter as long as your result and your final destination is the same, and you make sure you meet that that result. हम्म। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, and I think that just changed so much in me because even ना सिर्फ तबला को लेकर, ना सिर्फ म्यूजिक को लेकर, इवन इन लाइफ ये लेसन इतना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि आप, हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, हर एक का अपना अपना एक रास्ता है तय किया हुआ। जब तक आप उस पर लगे रहो और आपकी जो फाइनल जो डेस्टिनेशन है उस पर आप पहुंचो, तो फर्क हम्म। नहीं पड़ता कि आप वहां कैसे पहुंचे। अगर Right. आप सिंसेरिटी से, लगन से, मेहनत से, रियाज से आप, इफ यू कैन प्रोड्यूस दैट साउंड फॉर मी, इट्स गुड, बिकॉज हर एक का हाथ अलग है, हर एक का सोच अलग है, हर एक की कैपेबिलिटी अलग है। तो यू हैव टू फाइंड दैट फॉर योर सेल्फ, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट एंड यू हैव टू गेट दैट। तो वो लेसन और वो जो विजुअल है उनका सामने बैठे हुए हमको जब सिखा रहे थे, वो मेरे जहन से आज तक गया नहीं है। और आई थिंक वही हम लेकर चलते हैं आगे और कोशिश करते हैं कि उसको अपने हर काम में इम्प्लीमेंट करते रहें। क्या बात है। और जो आपके पिताजी हैं अशोक पंडित जी, उनके उनसे कुछ फायदा हुआ, जैसे कहते जी हैं ना नेपोटिज्म वर्ड जो एक चला है इतना, तो जी 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 बहुत जी। उससे 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 कुछ बेनिफिट हुआ, क्योंकि सिंगिंग तो आपका गला है, गला नहीं होगा तो कुछ आप कर भी नहीं सकते, तो वो तो आपकी खुद की, बिल्कुल। हाँ, इनर एब्सोल्युटली। क्वालिटी है। तो अदर देन कुछ फायदे हुए जी। बीइंग सन? बहुत सारे, बहुत सारे, बिकॉज बहुत लोगों को ऐसा कम मौका मिलता है कि आप सही लोगों के साथ जुड़ो, सही लोगों के साथ आपका एक्सेस हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, म्यूजिक इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री में एक्चुअली। हम्म। तो मुझे आई वॉज वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि मैं सही लोगों तक पहुंच पाया इनिशियली उनके थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू, एंड दैट इज समथिंग आई रियली वैल्यू एंड टेक इट वेरी सीरियसली। हम्म। मगर वहां पहुंचकर आप क्या काम करते हैं, आप अपना स्किल कितना डेवलप कर पाते हैं, हम्म। कैसे आप लोगों के साथ अपने कनेक्शंस बना पाते हैं, हम्म। और हाउ यू डील विद पीपल ऑन योर ओन राइट, हम्म। दैट बिकम्स द की फैक्टर इवेंचुअली। हम्म। इनिशियली आपको, आप वही बात होगी कि आपको पानी तक तो पहुंचा दिया, मगर पीना आप ही को है। मतलब रीच इज तो इजी अगर आप बट वो, सस्टेन करना इज डिफिकल्ट, या? and it's definitely easier than most people, that who come from outside of Mumbai, who I've seen so many musician friends of mine, singers of friends of mine who I work with. uh, हालांकि हम ये डिस्कशंस ऐसे कभी करते ही नहीं, बिकॉज जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज एवरीवन इज सो फोकस्ड ऑन मेकिंग द म्यूजिक एंड डूइंग द यस। जॉब, कि ये बातें कोई आपस में कभी करता नहीं, और जरूरत भी नहीं पड़ती, बिकॉज हमें क्या फर्क पड़ता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और आप काम एग्जैक्ट। सही कर सकते हैं, और एग्जैक्ट। आप काम जानते हैं, तो एवरीवन इज वेलकम। हम्म। मगर मैं देखता हूँ, आई नो द काइंड ऑफ स्ट्रगल्स एंड द काइंड ऑफ इश्यूज पीपल हु कम फ्रॉम आउटसाइड मुंबई और हु हम्म। डोंट हैव एनी कनेक्शन इन द म्यूजिक वर्ल्ड और द फिल्म वर्ल्ड, उनको किन किन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, जो मेरे लिए हम्म। आसान था। मगर मैंने उस चीज को कभी लाइटली नहीं लिया, जो मेरा एक्सेस था और मेरा जो प्रिविलेज था, हम्म। कनेक्शन जो थे मेरे पेरेंट्स के, उनकी भी मेहनत है, उनका भी, उन्होंने सालों बिल्कुल। इंडस्ट्री में रहकर, बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स हैड नो कनेक्शन टू द फिल्म इंडस्ट्री। हम्म। मेरे जो पिता हैं वो पहले थे, हम्म। मेरे एक्सटेंडेड परिवार में कोई इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता है। ओके। तो ही वाज द फर्स्ट वन हु गॉट इनटू थिएटर एंड देन फिल्म्स एंड ही मेड हिज ओन, इन हिज ओन गुडविल इन हम्म। ऑल दीज इयर्स। तो वो भी चाहेंगे, जाहिर सी बात है, एज पेरेंट्स की उसका फायदा उनके बच्चे उठाएं। हम्म। मगर उन्होंने कभी भी उसे हमें फॉर ग्रांटेड लेने नहीं दिया। राइट। दे वर ऑलवेज वेरी सीरियस अबाउट इट, दे ऑलवेज टॉट अस कि इसको आपको लाइटली नहीं लेना है। अगर आपको
किसी से मिलने का मौका मिल रहा है बिकॉज ऑफ अस, यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड यू हैव टू गिव इट 200%, नॉट जस्ट 100%, कि आप अपने आप को प्रूव करो, आप सीखो। और क्योंकि उनको भी पता है कि connections can only take you so far, which is again a big advantage to begin with. मगर उसके बाद आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपकी ह्यूमिलिटी, आपका जो अप्रोच है, वही आपके साथ रहेगा। क्योंकि इस इंडस्ट्री में और म्यूजिक और फिल्म वर्ल्ड में स्पेशली लोग आपका काम ही देखते हैं इवेंचुअली। फाइनली अगर आपका काम सही नहीं है तो वो आपके साथ काम नहीं करेंगे, चाहे आप किसके भी बिल्कुल। किसी भी परिवार से आए। बिल्कुल। So we always were taught to take that very seriously and take this access and privilege, never take it for granted, and make the most of it. और जब मैं पहली बार सलीम सुलेमान सर से मिला 14 साल पहले, मैं फर्स्ट टाइम, तो आई मेट देम थ्रू माय पेरेंट्स, दे डिडंट नो ऑफ मी। उनको पता था कि इनका दे न्यू माय फादर, दे न्यू माय मदर बिकॉज शी वाज अ सिंगर। बट जब मैं पहली बार मिला तो मैं अपना एक डेमो सीडी अपने साथ ले गया था सलीम और सुलेमान सर को सुनाने के लिए, कि बिकॉज मुझे पता था कि मुझे उनको असिस्ट करना है। आई वांटेड टू सिट इन द स्टूडियो, लर्न फ्रॉम देम। और जब उन्होंने डेमो सुना तो उनको बड़ा पसंद आया। मैंने इनिशियली म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, एंड ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस कि अच्छा, किस पे आप कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने परखा पहले मुझे, हम्म। और मैं अकेला गया था मिलने से, माय पेरेंट्स वर नॉट विद मी। हम्म। तो ही हर्ड द डेमो, ही स्पोक टू मी, ऐसे कि अच्छा ठीक है, आप यू कम फ्रॉम टुमारो, स्टार्ट, सी हाउ यू फील, कम टू द स्टूडियो, सी हाउ द सेशंस आर हैपनिंग। एंड तो एज एन इंटर्न आई स्टार्टेड, और मैंने तय कर लिया था कि अब ये मौका मुझे अगर मिला है तो इसको मुझे छोड़ना नहीं है, राइट। चाहे कुछ भी हो जाए। एंड आई हैव हैड अ 14 year long association, and it's still very strong, it's still going on. I produce music with them, I perform live with them on stage. तो मुझे इस बात का ही एक खुशी है कि ये एक रिश्ता बना रहा, और उनसे जितना मैंने सीखा इतने साल में, मैं आज भी सीख रहा हूँ। और ये कनेक्शन जो है उनके थ्रू, मेरा काम, मेरी आवाज बाहर आई दुनिया तक। बिल्कुल। और फिर दूसरे कंपोजर्स ने मेरी आवाज सुनी बिकॉज ऑफ देम। सो इट्स ओनली योर वर्क दैट गेट्स यू यू नो योर नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट। सो अगर आपका काम अच्छा है तो मैं बस उसी पे फोकस करता हूँ कि मेरा काम सही हो, मेरा मेरा म्यूजिक जो है मैं उससे सच्चाई के साथ करूँ, और फिर रिजल्ट की परवाह ना करते हुए बस अपने प्रोसेस पर फोकस करूँ। राज, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। लास्ट टू क्वेश्चंस, जी। कि एक्टिंग भी करी है अच्छा। आपने पूर्णा में, पावर में, तो एक्टिंग के लिए आगे क्यों नहीं सोचा? आप बहुत स्मार्ट दिखते हैं, गुड लुकिंग दिखते हैं, तो आगे कुछ सोचा है? थैंक यू। एक्चुअली पूर्णा और पावर में मैंने सिंगिंग की थी, मैंने गाने गाए थे उस दो फिल्मों में। हम्म। एक्टिंग तो मैंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट ज्यादा की है, हम्म। बिकॉज मैं बड़ा ही फैसिनेटेड था, इस फिल्म to be on set with my dad sometimes. और इसी उसमें मैंने एक छोटा सा रोल किया था। फिर उनके जो डायरेक्टर फ्रेंड्स थे, उन्होंने जब वो फिल्म देखी तो उनको जब किसी चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत होती थी तो वो फिर फोन करते थे कि यार आज को भेज दो यार, आज ओके। एक दिन का शूट है, 2 दिन का शूट है। तो फिर मैंने ट्रैफिक सिग्नल में एक छोटा सा रोल किया, सी कंपनी में एक छोटा सा रोल किया, हाँ। played Rajpal Yadav's son in that film. So as a child, I did more acting jobs just for fun. I mean, it's a very serious profession and it takes a lot to be a good actor. So I'm always open to learning more and doing. If I get any opportunity, I would love to take it up and learn and get better at it. मगर म्यूजिक हमेशा से मेरे लिए एक फोकल पॉइंट रहा है, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू गिव दैट माय मेन फोकस। बट अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है आगे चलकर तो मैं आई एम वेरी ओपन, एंड आई एम ओपन टू लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग दैट एज वेल। एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। तो थैंक यू। राज थैंक यू। पंडित से बात हो रही है, इतने बड़े सिंगर से बात हो रही है, और सोचे आसमान इतना ऊंचाइयों पे जा रहा है, तो हो जाए एक थोड़ा सा सोचे आसमान। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। सोचे आसमां, पूछे ये जमीन, कौन है बता, ये जादुई परी। सोचे आसमां, पूछे ये जमीन, कौन है बता, ये जादुई परी।
क्या बात, थैंक सच यू। अ नाइस वॉइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम। एंड चलते चलते विश थैंक यू यू सो ऑल मच। द वेरी बेस्ट। यस, और बहुत सारे प्लेयर्स मिले, बॉलीवुड मिले आपको एज अ हीरो। सो जी। ऑल द बेस्ट थैंक यू, एंड थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। वेरी काइंड ऑफ यू। बाय, थैंक थैंक यू, यू मैम, थैंक टेक यू। केयर, थैंक यू।